या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। हमने जिस मौजू को कल शुरू किया था इस खमसे के लिए कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दीन की बका में किरदार। सारी दुनिया मानती है कि दीन बाकी है। कोई किसी भी दीन का मानने वाला हो, इस्लाम का नहीं, सिर्फ इस्लाम का नहीं, कोई किसी भी दीन का मानने वाला हो, हुसैन का मक़रूज़ है। दीन ख़त्म हो जाता अगर सैयदुश्शुहदा कुर्बानी न देते। अगर आज दीन बाकी है तो हुसैन इब्न अली के सदक़े में बाकी है। तो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। कोई अपने भी दीन पे अमल ना करता, इस्लाम की बात नहीं है, कोई अपने भी दीन पे अमल ना करता, अगर अहले बैत जालिमों की बैअत कर लेते, अगर अहले बैत ही जालिमों की बैअत कर लेते तो दुनिया ख़त्म हो जाती। कोई अपने भी दीन पे अमल नहीं करता। मेरे तमाम भाई, मेरे बच्चे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मैं वक्त ज़्यादा नहीं है आज, कल तफसील से पेश करूँगा अगर जल्दी मेंबर मिल जाए, क्योंकि और जगह पहुँचना होता है। अज़ान गिरामी, अब ये जनाबे सैयदुश्शुहदा का नहीं बल्कि तमाम का, ख़ास तौर से सैयदुश्शुहदा का, लेकिन जनाब अमीर से लेकर 12वें इमाम, हर इमाम का किरदार यानी दीन के बचाने में बहुत अजीम है। अगर जनाब अमीर, बहुत से अफराद, मैं बड़े ढके चुपे अल्फाज में अपने अंदाज से पेश करूँगा, बहुत से अफराद ये कहते हैं कि भाई जनाब अमीर शेर खुदा थे। हमारे बच्चे सवाल करते हैं शेर खुदा थे, बल्कि मैं इसको पलट के अपने अंदाज से अगर पेश करूं तो शेर खुदा हैं। नहीं पहुंचा सका, नहीं, ये जुमला मैं नहीं पहुंचा सका। ये चंद अफराद तक पहुंच जाना, जनाब अमीर शेर खुदा थे नहीं हैं।
चल मैं एक जल्दी से अब ये जुमला पेश किया तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुर्रा बिन कैस नाम एक बहुत बड़ा जंगजू था अरब, मुर्रा बिन कैस के नाम से, बहुत कदावर था, बहुत बड़ा पहलवान था, तलवार बहुत तेज चलाता था। मैंने किसी मकाम पे वाक़या पेश किया था, मुझे अभी याद भी नहीं है कहाँ। तो मुर्रा बिन कैस एक मरतबा नजफ आया, कहा मैं अली के कब्र पे जाके देखना चाहता हूँ। तो आया तो सलाम नहीं किया, और एक मरतबा जरी की तरफ देखने के बाद कहा कि या अली, अगर आप सामने होते ना तो फिर पता चलता ज्यादा दलेर कौन है, ताकतवर कौन है। अब सारे देख रहे हैं, ज्यादातर बुजुर्ग बूढ़े अफराद वहां मौजूद थे, उलमा कुछ नहीं कह सके कि भाई इतना बड़ा पहलवान, इतना कदावर है और अपने बाजों पे उसे बड़ा नासा। कहा या अली, आप सामने होते ना तो फिर बताते, देखते मैं और आप कुश्ती कर लेते, पता चलता। तो एक मर्तबा सबने देखा जरी से 2 उंगलियां बाहर आई। चलेगा ना मजमा हजरा भाई, मैं अपने अंदाज से जो पढ़ता हूँ वही पढ़ूंगा, तो चलते रहिएगा। तो मैं ये नकल कर रहा हूँ, जब लंदन में तशरीफ लाए थे मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मेहदी मुर्तज़वी लंगरूती, लंगरूत के रहने वाले थे। मैं तर्जुमा करता था उनकी मजालिस का, तो वो मैंने कहा हमारे यहाँ ये विलायत अली सुनने वाले का वो पढ़ूंगा जो कभी नहीं सुना होगा। पता नहीं लोग है या नहीं, अगर सुनना चाहे तो पेश कर दो 2 जुमले। तो अभी आइम्मा मुसलाम के कंट्रीब्यूशन के बगैर, उनके किरदार के बगैर कुछ ना होता। तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा बहुत कदावर पहलवान था, बड़े बड़े उसके बाजू, आया कहा कि या अली, सामने होते तो मैं कुश्ती करके बताता मैं कितना ताकतवर हूं। मुर्रा बिन कैस ने बस चैलेंज दिया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मैं जो जुमला पेश कर रहा था, अली शेर खुदा थे नहीं हैं। एक मर्तबा सबने देखा कि 2 उंगलियां जो खैबर उखाड़ने वाली थी ना, उंगलियां अगर हो 2 उंगलियां चली, एक मर्तबा मुर्रा के सर में लगी, वहीं पे ढेर हो गया। लोगों ने हिला हिला के देखा कि क्या हुआ, क्या लोग हैं या नहीं। तो मैं इस तरह से बैठ के पढ़ने का आदी नहीं, लेकिन पढ़ूंगा। एक मर्तबा सबने कहा इतना बड़ा पहलवान, अभी तो आंखें चमक रही थी, आवाज ऊंची थी, बाजू मजबूत थे, अब हिलने के भी काबिल नहीं रहा। सबने लाश उठाई, बाहर ले गए। उलमा ने कहा नजफ में ना दफनाना, दूर फेंको, क्योंकि मौला ने कहा था जो मेरे हाथों मारा जाए जहन्नमी है। माशाल्लाह हैदरी है, तवज्जो जाने की रहा या तवज्जो है जाने की रहा। तो आइम्मा मुसलाम ने हर दौर में साबित किया, हर दौर में साबित किया, हर दौर में साबित किया है। तो मुर्रा बिन कैस के बड़े बड़े पहलवान, एक मादी कर्ब नाम, मेहदी नहीं, मादी कर्ब नामी बहुत बड़ा पहलवान था। मीम ऐन, मीम हे से नहीं, बाकी हिज्जे वही हैं। बहुत बड़ा पहलवान था, तलवार उसकी बहुत तेज चलती थी, जब बहुत फुर्तीला था, यानी जंग होती थी पुराने जमाने में तेज से तलवार चलाता था, जल्दी जल्दी टुकड़े काट के फेंक देता था लोगों के। तो किसी मुसलमान हुक्मरान को अब तो इशारे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं तो अब मैं बगैर इशारे किनाए के पहुंच गए मेरे बरादरान, मेरे बुजुर्गान। तो ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़े मुसलमान हुक्मरान ने कहा भाई सुना उसकी तलवार बहुत तेज है, उसे को अपने तलवार भेजे, मैं जितने पैसे कहेगा दे दूंगा। उन्होंने सोने की अशरफियां भेजी, तलवार मंगवा ली और हाथ में तलवार नहीं चलाए। कहा इतनी तो बुरंदा तलवार है ही नहीं, बुरंदा ही नहीं, काटने वाली। ये तलवार इतनी काटने वाली नहीं, जितनी तारीफ सुनी थी ये तलवार उतनी तेज नहीं है। खत लिखा मादी कर्ब को, कहा तेरी तलवार की लुबनान में तू है और सुना बहुत बड़ा जंगजू है, तेरी तलवार की काट वैसी नहीं है जैसे सुनी थी, मैंने चला के देखी है।
ये तलवार वैसे नहीं काटती। उसने वापस खत लिखा का हाथ मेरा चाहिए, अगर हो का तलवार जब मेरे हाथ में आती है तो तलवार को पता होता किसके हाथ, वो तो आम आदमी था। नहीं है मजमा, मैं आप हजरात की नजर कर रहा हूं, मेरे तमाम बुजुर्गों की मुझे दुआ चाहिए, इसी मोहब्बतों से मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, तमाम के तमाम, मैं जाने में खून जिगर दे के जुमला पेश कर रहा हूं। तो अब किसी ने एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं जुल्फिकार आसमान से आई है? आपने फरमाया हाँ, जिब्राइल लाए। तो कहा या रसूल अल्लाह, फिर इसके दो मुंह क्यों हैं? हम सब की तलवारों का एक मुंह होता है, क्योंकि ये तलवार हक और बातिल में तमीज रखती है। तलवार यार, हबीब खुदा ने फरमाया तलवार, ये जो दो मुंह है, तलवार हक और बातिल में, इसीलिए कहा गया जुल्फिकार, अगर हो जुल्फिकार का, क्योंकि तलवार हक और बातिल में तमीज रखते। तलवार बेजान तलवार नहीं थी, आसमान से आई थी। अल्लाह ने सूरह हदीद में कहा वअंज़लनल हदीद फीहि बअसुन शदीद, हमने आसमान से लोहा उतारा है, इसमें बड़ा जोर है। तो कौन सा लोहा आसमान से उतरा? हैदरी, बात पहुंच रही भाई, लोहा जमीन से निकलता है, नहीं है मजमा मेरे साथ भाई। अब तो शायद ये क्योंकि कराची के अंदर तो ना आप यहाँ उस तरह से इंडस्ट्री और ना खेती बाड़ी होगी, तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। बच्चों को यहाँ के जो कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, बहुत सी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, कानों से निकलती हैं। हीरे जवाहरात कान से निकलते हैं, माइन से। तवज्जो, बहुत सी चीजें जमीन खोद के, सोना निकलता, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये सारी धातें जमीन से, कानों से निकलती हैं। तवज्जो, आसमान से नाजिल नहीं होती। ओ मुसलमानों, ये कानें जितनी भी है ना, इन्हीं से लोहा भी आता, सारी धातें इनसे आती हैं, आसमानों से नहीं उतरती। या कुरान को मानना छोड़ दो या फिर मानो कि अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने लोहा उतारा, तो कोई ऐसा लोहा है जो आसमान से उतरा? नाम है जुल्फिकार। तलवार के दो मुंह थे। पैगंबर की हदीस है मुस्तनद, सही सनद हदीस। दो मुंह इसलिए है कि हक और बातिल में तमीज करती है, हक और बातिल में, नहीं है मजमा, हक में और बातिल में तमीज करती है। इसीलिए अली के लिए आई है। बात पहुंच रही है जाने की राह भाई। तलवार हक और बातिल में तमीज करती है, तभी तो अली के लिए आई है। जो बरादरान अभी भी नहीं पहुंचे उन्हें पहुंचा दो। पैगंबर ने फरमाया था अलीयुन मअल हक वल हक मअ अली। यह आदि हदीस है, हमारे भी मिंबरों से आदि सुनाई जाती है। अली हक के साथ है, हक अली के साथ। यहां खत्म नहीं होती। पैगंबर ने हाथ उठाने के बाद कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक का कमा दारा अली। अली हक के साथ, हक अली के साथ। परवरदिगारा तू हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। और मुसलमानों, जंगों का फैसला पैगंबर पहले कर गए थे। जंगों का फैसला पहले कर गए थे। भाई मैं आप में से कोई बच्चा है कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे को परवरदिगारा से ईमान पे रख, इसे हक पे रख, अली की विलायत पे रख।
यही दुआ देगा ना कोई भी आदमी। पैगंबर फरमा रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, जनाब अमीर को दुआ दे रहे हैं, तो दुआ में कह रहे हैं परवरदिगारा हक को उधर रख जिधर अली मुड़े। मैं कहना चाहिए था, माज़अल्लाह मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, मिजाज बता रहा हूं मुसलमानों का, कि परवरदिगारा अली को उधर मोड़ दे जहां हक मुड़े। कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गए अल्फाज कि मुसलमानों ने धोखे में लिख दिया कि दुआ अली को दी थी। पैगंबर ने कहा नहीं, मैं ये बता रहा हूं परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे। परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे। किस चीज का? अली की पैरवी करे। परवरदिगारा हक को इतना अदब सिखा दे कि अली की पैरवी करे। बाद वाली जंगों का भी फैसला हो गया, बाद वाली जंग का नहीं, जंगों का फैसला हो गया, जमल का, सिफीन का। नहरवान का फैसला हो गया। पैगंबर फरमा रहे हैं परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे। क्या करूं मैं अपनी मिजाज से, मैं अपने मिजाज से हट नहीं सकता, मेरा मिजाज ही विलायत है। मैं जो पढ़ रहा हूं वही उसी तरह से चलता रहूंगा। तो परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे जहां अली मोड़े। तो अब जिस जगह जिस जंग में अली जा रहे हैं तो हक पीछे पीछे है, नहीं है मजमा। यहां तक हदीस है, कहा या अम्मार, सरवर कायनात का। क्यों कहा जनाब अम्मार से? क्योंकि पता था सलमान पहले चले जाएंगे। नहीं है मजमा कि जनाब सलमान का इंतकाल हो चुका होगा, हजरत अबू ज़र का इंतकाल हो चुका होगा, मिक़दाद का इंतकाल हो चुका, तो कौन होगा? हजरत अम्मार यासिर। ना जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे उस वक्त, ना जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे उस वक्त, तेजी से चल रहा हूं, न हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह होंगे उस वक्त। नहीं है मजमा। आधे लोग पहुंचे। पैगंबर जानते थे जब जमल और सिफीन होगी तो अम्मार होगा। सफेद रीश, सफेद भवें, सफेद मूछे, सफेद सर के बाल, सफेद अमामा, सफेद पटका बांध रखा, 93 बरस के जनाबे अम्मार। लोगों ने कहा बूढ़ों पे जिहाद साकित है, बूढ़ों पे साकित है, भगौड़ों पे नहीं। है ना मजमा मेरे साथ? भाई इसी अंदाज से चलते रहिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास। अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अम्मार से कहा, मुझे पूरा अंदाजा है आप जहमतों में बैठे हैं, मुझे पता बैठने की जगह नहीं है, मुझे पता है बाहर मुझे बताया कि खवातीन में बैठने की जगह नहीं चाहिए, हमने इंतजाम को डबल कर दिया, मुझे पूरा एहसास है। लेकिन जो जितनी जहमत में बैठा है ना उतना ही सवाब ज्यादा, उतना ही सवाब ज्यादा। तब एक मतलब जनाब सरवर कायनात ने सारे सहाबा को देखा, जनाब अम्मार का रुख किया। एक हदीस इंसान सबको सुनाता है, नाम नहीं लेता। पैगंबर ने कहा अलीयुन माल हक, एक से नहीं कहा, सबसे कहा अली हक के साथ है, तुम में से कोई नहीं है मजमा, नहीं पहुंचा सका। भाई मंतिक में, इल्म मंतिक अगर आपने पढ़ा तो उसमें कहते हैं एक होता है मंतूक कलाम, यानी जो कहा गया, एक होता है मफहूम कलाम, जो कहा नहीं है लेकिन उससे मफहूम निकलता है, ये हैं, यही हैं, दूसरा कोई शामिल नहीं है। भाई बुजुर्ग पहुंच गए हैं, तफसील का वक्त नहीं है, मैं तफसील में नहीं जा सकता। तो अब सरवर कायनात अली हक के साथ है, ये सबसे कहा। फिर एक हदीस सारे मजमे में कही, एक से
लेकिन ये नहीं का कान बंद कर लेना कि इनसे रहा हूं क्योंकि ये गवाह होंगे। लेकिन सब सुन लो, या अम्मार, ए अम्मार, अगर तुम देखो मेरे सारे सहाबा जितने इशारे कर सकते कर दिए, मेरे सारे सहाबा एक वादी में चले जाएं और अली अकेले दूसरी वादी में चले जाएं, अब पहुंच गया मजमा। मेरे सारे सहाबा, ए अम्मार, ए अम्मार, मेरे सारे सहाबा एक वादी में उतर जाए और अली अकेले के नहीं मैं वहां जाऊंगा। अम्मार सबको छोड़ के वहां चले जाना जहां अकेले अली जा रहे हो। अली, अब सबने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? अम्मार से कहा कि अकेले अली के पीछे तो हमें छोड़ दो। कहा क्योंकि हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। अब जमल में अभी बहुत से सहाबा जिंदा थे, अज़वाज भी जिंदा थी। मैंने नाम नहीं लिया, परेशान क्यों हो गए हजरात? तो एक मर्तबा बहुत से लोग जिंदा थे, सब के सब कहने लगे भाई क्या करें, एक तरफ अली है बगैर नाम लिखा, एक तरफ अली दूसरी तरफ मां। तो बहुत से लोगों ने नारा लगाया उम्मुकुम तुम्हारी मां जिस तरफ हो मां। जनाबे अम्मार खड़े होकर बूढ़ा हो गया हूं, दिमाग सही है ना, हाफजा खत्म हुआ। या बस अज़ीज़ान गिरामी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का किरदार है जो आज तक हमें दीन हक पे रखे हुए हैं। ये आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का किरदार है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। कि हमारी, मैंने कल अर्ज किया था, शिया की पहचान है अली। तो बस यही कहते रहो। मैंने तो कल कहा था कहीं अफ्रीका के जंगल में भी चले जाए ना आपको उसकी जबान समझ आएगी, नहीं पहुंचा पाया, ना आपको जबान समझ आएगी ना मिजाज समझ आएगा। उनके मातम का अंदाज और होगा, नोहों का अंदाज और होगा। बस एक ही बात समझ में आएगी, अली अली, हुसैन हुसैन। बात पहुंच रही है मेरी फैजान गिरामी। अब जनाब अमीर का भाई ये तफसील है, एक एक जगह के ऊपर तफसील है। हमारा मसला ये है कि हम अली के अलावा किसी और के पीछे चलते नहीं हैं। अली के पीछे चलते हैं या अली के बेटों के पीछे चलते हैं, अली की बेटियों को मानते हैं, अली के पोतों को मानते हैं, अली की नस्ल से इमामों को मानते हैं, और अली के दुश्मनों पे मैंने कुछ नहीं कहा, रिकॉर्ड करने वाले बाद में देख लीजिएगा। बात पहुंच रही है जाने के राह में। बस भी आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो अब हम मानते हैं जनाब अमीर को, सरवर कायनात ने कह दिया है अम्मार जहां अली जाए, तो हम जनाब अमीर के पीछे चलते हैं। अली मदीने में थे तो हमारा दिल मदीने में, अली नजफ आए तो वहां, अली रिजविया आए तो यहां। यार ये बात पहुंच रही है ना, जहां अली का जिक्र है वहां अली है।
और यहाँ तक है कि जिसके दिल में, किसी ने पूछा, हजरत मैसम तम्मार का जुमला पेश कर रहा हूँ। जनाब मैसम तम्मार पूछना चाह रहे थे, बहुत गरीब, बहुत नादान, जनाब मैसम तम्मार आशिक अमीर। अच्छा, अब अदब का तकाजा था कि मौला से कैसे पूछूं कि मैं ही अकेला मोहब्बत करता हूँ, आप भी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं दिल में तो ख्याल आता है मौला पता नहीं मुझे कितना चाहते हैं। जो जितना चाहता है ना कि मौला उसे उतना ज्यादा चाहे, अपनी मोहब्बत बढ़ाए, किरदार से साबित करे। किरदार भाई, ये किरदार से साबित होती है, माँ बाप के अदब एहतराम से होता है। जाने गिरामी तो जनाब मैसम तम्मार बड़े ढके छुपे अल्फाज में पूछना चाह रहे थे, मौला यानी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। तो कहा, या अली, एक सवाल था, कैसे पता चले किसी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत है या नहीं। हम इमाम उसे मानते हैं जो दिलों के राज जानते हैं। तो जनाब अमीर मुस्कुराए, समझते थे इस मैसम तम्मार क्या पूछ रहा है। तो मौला मुस्कुराए, कहा मैसम मेरे दिल को देखने की जरूरत नहीं, अपने दिल में झांक के देखो तुम मुझे कितना चाहते हो। मैसम उससे ज्यादा मैं तुम्हें। बहुत बड़ा जुमला मौला का, बहुत बड़ा जुमला। मैं जब सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौलाना का मैसम तम्मार जितना तुम मुझे चाहते हो ना उससे ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। जाने गिरामी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने अपने तमाम मानने वालों को बाअदब बनाया है। तो वक्त तमाम हो चुका है, दो जुमले और सुन लीजिएगा अगर चलेंगे। असल में आगे पहुंचना होता है बस भाई 5 से 10 मिनट की 10 मिनट 15 मिनट की जहमत दूंगा, मुझे पहुंचना होता है। जाने गिरामी ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, चलिएगा मेरे साथ। अब ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की, चलें चलते हैं, असल में पहुंचना होता है यार। कल सब वादा करें जल्दी आ जाइएगा तो मैं भी खुल के पढ़ूंगा फिर। मोहम्मद अभी चल रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ रहे, चल रहा हूँ। अब आपके कहने पे चल रहा हूँ तो कोई बिस्मिल्लाह कहने वाला नहीं, ठीक है। अब चलेंगे तो जाने गिरामी। अब ये इंशाल्लाह वो भी बेचारे लाइव सुन रहे होंगे, जिसकी मजलिस होती है ना वो तकरीबन नीम मुर्दा होता है घबराहट के अंदर कि पढ़ने वाला जाकिर पहुंचा, नुहा खान पहुंचा, नहीं पहुंचा। हम खुद भी मजालिस कराते हैं, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं हूँ, खुद भी बानी भी हो। एहसास से मैं खुद गुजर रहा होता हूँ, इसलिए बड़ी परेशानी मुझे भी होती है पहुंचने के लिए कि जो बेचारा मुंतज़िर हो। तो अज़ीज़ान गिरामी पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये गौर से सुनिएगा। ये जनाब अमीर के बाद इमाम हसन मुश्तबा का दौर मैंने चौथे इमाम तक पहुँचाया था, बात को आगे पहुँचा दूँ। आज एक बहुत बड़ा मरहला है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किताब व हिकमत का इल्म बाद में है, तज़किया पहले। मैं ऐसे नहीं चलूंगा, तज़किया पहले। अब तज़किया के लिए दिल पाक हो, आइम्मा है पाक, पाक दिल में आएंगे। तवज्जो, नस्लों का पाक होना जरूरी है, शजरों का। चलते रहिएगा भाई, इसी तरह से चलेंगे। और जाने गिरामी, जब इंसान का दिल पाक होगा, नस्ल पाक होगी, शजरा पाक होगा। सख्त जुमला है, माजरत के साथ कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे बहुत से बरादरान दूसरे अदियान के बैठे हैं, दूसरे मज़ाहिब के बैठे हैं, उनसे माजरत के साथ किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है, लेकिन बात पेश करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत बुजुर्ग आलिम दीन से मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये लोग सवाल करते हैं कि छठे इमाम से किसने सवाल किया कि मौला फ़िरौन ने इतनी कोशिश की जनाब मूसा को मारने की, लेकिन नहीं मार सका। बहुत से लोग पहुंच गए, फ़िरौन कोशिशें करता रहा, नहीं मार सका। कहा मौला क्यों नहीं मार सका? कहा नबी और इमाम के कातिल का शजरा खराब होता।
पहुंच गए, पहुंच गए, हो गए। का उसके माँ बाप की शादी हुई हुई थी, वो हलाल ज़्यादा था। दूसरा आप पहुंच जाइए, अगर पहुंच रहे हो का जिसका शजरा खराब होता, नबी और इमाम के कातिल सख्त दिल होगा। तवज्जो का जब तक ना हो। अब यहां पे जहां जहां आप आइम्मा के कातिलों के नाम तलाश करते जाइए, नबियों के, इमामों के, नबियों के सरदार, कहलवाइएगा नहीं, उनके कातिल। मैं कुछ कह गया हूं, जो पहुंच गया, अब मैं आगे नहीं वजाहत कर सकता। अंबिया के कातिलों, आइम्मा के कातिलों के जिन जिनके शजरे उठाएंगे, जहां जहां नाम पढ़ेंगे, तो आपको वल्दियत में कई बोला तो नहीं लगा। हकीकत है कि जितने भी आइम्मा अलैहिस्सलाम के, यहां तक हजरत मुख्तार ने जब बदले लेना शुरू किए कातिलाने सैयदुल शुहदा से, का नाम बुलाते जाओ, बदले लेते जाओ, तो बहुत से उसके मुताल्लिका का इनमें से किसी का भी बस पहला ही नाम लेना, इब्ने ना कहना, अगर पहुंच गए हो। एक का बस, इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है। माशाअल्लाह, है इधर अज़ीज़ान गिरामी कि जहाँ पे भी किरदार में, शजरे में खोट होगा, वहाँ अहले बैत की विला नहीं होगी। मैंने भी मुकम्मल नहीं किया होगी। तो जब तक रिज्स दूर ना हो, अहले बैत के पास कोई नहीं आ सकता। और मासूम का फरमान है, अगर तुम में से कोई भी अपने दिल में हमारी विला महसूस करे तो अपनी माँ को दुआ दे। माँ की पाकीज़गी की वजह से विलाए आले मोहम्मद नसीब होती है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा की हदीस शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, ला युबग़िज़ु का या अली, कोई आपका बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय आपने 3 निशानियाँ बताई हैं। तो बहरहाल उसमें से एक यही कि शजरी खराबी, बहरहाल गुनाह हैं ये कि जिनकी बिना पे इंसान बुग़्ज़ रखता है। लेकिन ये नहीं कहा कि जो भी हलाल ज़्यादा नहीं होगा, क्यों मेंबर के एहतराम में इस तरह से पेश कर रहा हूँ, वो अली का बुग़्ज़ रखेगा। अब पहुँच गए, इसको क्लियर कर लीजिएगा मसले को, कि जो भी हलाल ज़्यादा नहीं होगा वो बुग़्ज़ रखता होगा। ये नहीं कहा जो भी बुग़्ज़ रखता होगा वो हलाल ज़्यादा नहीं होगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं, कुछ बात पहुंची है? आप लोगों की दुआएं चाहिए? नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई बहुत से लोग कह देते हैं भाई बच्चे का क्या कसूर है, गुनाह माँ बाप का था तो वो क्यों बुग़्ज़ रखेगा। तो पैगंबर ने ये नहीं कहा कि जो जो हलाल ज्यादा नहीं होगा वो बुग़्ज़ रखेगा, कि जो जो बुग़्ज़ रखेगा वो हलाल ज्यादा नहीं होगा। अगर वो तौबा करना चाहे, दिल को पाक रखना चाहे, तो वो मानने वाला बन सकता है। लेकिन अगर वो कहीं पे भी बुग़्ज़ रखे, अज़ीज़ान गिरामी आले मोहम्मद है, मैं यहाँ पे जल्दी से नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए पेश कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग तो सीखे सिखलाए बैठे हैं, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। बच्चों की तरबियत के लिए जुमला पेश कर रहा हूँ। ये 5वें 6वें 7वें इमाम का दौरा है, इंशाल्लाह ये मुकम्मल करता है। काश आज एक जुमला सुन लीजिए। हजरत बहलूल दाना का नाम सुन रखा?
तो हारून रशीद चलेंगे ना। हारून रशीद के एक तारीख के मुताबिक खालाजाद भाई थे, वजीर भी रहे, तो बहुत अहम आदमी थे। मुखबरी हो गई थी, ये नई चीजें नहीं है मुखबरियां हो जाना। अहले बैत के चाहने वालों के हर जमाने में दुश्मन रहे हैं। उनकी मुखबरी कर दी। हारून से किसी ने कहा भाई क्या, कहा भाई ये जो आपका वजीर है ना, ये मूसा इब्न जाफर का मानने वाला है, और हजरत बहलूल दाना ने 5 आइम्मा का दौर देखा था, इतनी लंबी जिंदगी हुई। कहा ये मूसा यानी ये जो तुम्हारे जमाने में 7वें इमाम के कही उनका मानने वाला है। उसने कहा नहीं, मेरा वजीर है और बेहतरीन मशवरे देता है, बड़ा ज़हीन आदमी है। कहा जितना भी ज़हीन हो है उनका, नहीं पहुंचा सका। उसने कहा बड़ा ज़हीन है, उनका नहीं हो सकता। यही समझ नहीं आ रहा लोगों को, जो ज़हीन होता है वो इन्हीं का होता। पता नहीं लोग पेश करूं, मुकम्मल करूं, है ना मजमा भी मेरे साथ। तो बस एक मरतबा हारून ने कहा बहलूल ये इतनी ज़्यादा हदीस है रसूल खुदा की कि जो वलद ज़ना होते हैं नमाज नहीं पढ़ा सकते, काजी नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता, ये नहीं वो कैसे पता चले? हमें तो सामने एक आदमी मिला, हमने काजी बना दिया। पता नहीं किस काजी के मुतालिक पूछ रहा था, कहलाइएगा मत। नहीं पहुंचे, मैं भी नहीं पहुंचाऊंगा। पहुंच गए तो जाने गिरामी जो भी आइम्मा के खिलाफ फतवा देना, चाहे उस जमाने में हो, फतवा देने वाले को कहते मुफ्ती। तो उसने फतवा किसी ने दिया था उस जमाने, तो कहा भाई ये इसका शजरा खराब है। कहा भाई जो भी फतवा दे देता है मेरे हक में, उनके खिलाफ तुम कहते हो तो शजरा खराब है। तो पता कैसे चलता तुम लोगों को कि शजरे खराब है? तवज्जो हो। अब वो उन्होंने दीवानगी का ऐलान कर रखा, मैं तो पागल हूं। अब वजारत जा चुकी थी। कैसे वजारत गई? पागलपने से। पागलपने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, हरकतें करने लगे सब मान लेंगे। जो महल छोड़ के सड़क पे सोए नहीं है लोग, तो सभी कहेंगे दीवाना महल छोड़ के सड़क पे सो रहा। तो हारून रशीद ने कहा पागल हो गया इसलिए सड़क पे चला गया। मैं 2 जुमले पेश कर दूं इससे पहले के बात को वाजे करूं। एक दिन हारून के तख्त पे आके बैठ गए, फिर भी दरबार में आना जाना था हारून रशीद के अब्बासी खलीफा। ये तो नहीं मुकद्दसात में कहीं, आजकल पता नहीं ना चलता, फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। चलेंगे ना हजरात? तो अब वो अब्बासी खलीफा था, उसने दरबार में आने जाने दिया करो, फिर भी बड़ी अकल की बातें करता है तो दीवाना। अब किसी को पता ही नहीं था ये इश्क़ अली में दीवाना हो गया। तो कहा आने तो आए। तो एक दिन अभी हारून नहीं आया था, तख्त पे बैठ गए, तो दरबारी ने उतार के बहुत मारा। तो बहुत बेचारे पिटने पिटा, बुजुर्ग थे, बैठ के रोने लगे। इतने में हारून आ गया, क्या बात है, ये बहलूल क्यों रो रहा है? कहा हुजूर ये आपके तख्त पे बैठ गए थे इसलिए हमने पीट दिया। अब दिल में बहुत कुछ का अच्छा किया, आइंदा कम से कम मेरे तख्त पे नहीं बैठेगा। अच्छा वो धाड़े मार मार के फिर भी रोए चले जा रहे हैं, पूरे दरबार का माहौल खराब कर रखा। तो कुछ देर उसने बर्दाश्त किया, उसका बहलूल कब तक रोते रहोगे? पिट गए, मार खा ली, अब चुप करके बैठ जाओ, दरबार का माहौल खराब कर रखा। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा मैं अपने लिए, मैं तो तेरे लिए रो रहा हूं। नहीं है मजमा, कहा मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए रो रहा हूं। कहा मेरे लिए क्यों रो रहा, पिता तू है? कहा मैं इतनी सी देर के लिए अहले बैत के हक पे बैठा था। सलामत माशाअल्लाह।
हैदर है। तवज्जो से जाने गिराम, ये मैंने ज़िम्नन बात पेश की थी बीच में, कायम अलैहिस्सलाम का किरदार दीन के बचाने में। अब ये पेश कर रहा हूं। कभी तुम्हें पता कैसे चलता? सवाल याद है ना? मुझे याद है मैंने कहां से बात छोड़ी थी। हैं हजरात? तो बहलूल ने कहा भाई इतने रसूल खुदा की इतनी हदीस, भाई जो हलाल ज्यादा नहीं है, नमाज नहीं पढ़ा, ये नहीं वो नहीं, गवाही नहीं दे सकता, कुछ नहीं, ये क्या तुम्हें पता कैसे चलता? कहा कि भाई बहुत आसान है। हजरत बहलूल दाना ने हारून रशीद से कहा बहुत आसान है। कहा इतना ही आसान है ना तो इसी वक्त जरा 40 मजबूर कहने पे कि भाई हरामजादे ले आ। कहा 40 इंतजार कर, दरबार का दरवाजा खुलवा दे, 40 लेके आता हूं। बाजार में गए, जनाबे बहलूल दाना ऊंची आवाज से कहने लगे कौन कौन अली का बुग़्ज़ रखता? एक ने कहा मैं, दूसरे ने कहा मैं, तू भी आ। 40 अफराद से कहा चलो। एक मर्तबा जनाबे बहलूल ने कहा हारून ये सारे तवज्जो है जाने गिराम, बात वाज़ेह हो गई है। मैंने उस मौजू को शुरू किया था, मुकम्मल किया। आप हजरात की खुशनुदी की खातिर जो आले मोहम्मद के मानने वाले हों उनको मैंने कोशिश की कि दिल में सुरूर आ जाए। बात वाज़ेह हो गई है जाने गिराम। तो अब ये आए मैं तवज्जो है जाने के नाम। तो हर दौर में चाहने वाले भी रहे हैं, मुखालिफिन भी रहे। तो जाने के नाम हारून ने वह फौरन सवाल किया कैसे मालूम तेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है? और नहीं, मैंने सिर्फ एक ऐलान किया। जाने के नामी मैं इसी रुबाई पे तमाम कर रहा हूँ, वक्त हो चुका है। थोड़ा सा मसाइब तफसील से पढ़ना चाह रहा था आज कि मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता, दिलों की कैफियत भी एक पल में जान लेता। कैसे? दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता। बस भाई वक्त तमाम हो चुका है, क्योंकि दूसरे लोग मुंतज़िर हैं। पेश कर रहा हूँ कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तारीख़ में जो किरदार रहा है, अगर आज तशय्यो बाकी है तो उनके किरदार की वजह से। आज हम बाकी हैं तो उनके नाम की वजह से। तो हमारी ये ज़िंदगियाँ उन पे क़ुरबान। हम बस भाई तारीख़ में ये जुमले सब्त हैं कि जब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम काफ़िले के साथ वापस मदीने पहुँचे, मैं 8 को तफसीली पेश करूँगा, चंद जुमले आज सुन लीजिए। बानियान मजलिस के जो मरहूमीन हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बहुत यकीन मानिए कितने बरसों से ये लोग मुसलसल कह रहे थे, और मैंने आने से पहले प्रोग्राम कैंसिल भी हो गए थे, फिर भी आया हूँ। हालात ऐसे थे, बीमारी, फिर और बहुत ज़्यादा चीज़ें, मसाइल। बताया गया कि कुछ
इस खानवादे के बुज़ुर्ग हैं, बीबियां हैं जो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि हम जिस तरह से भी हो एक साथ मुसलसल कहते रहे। सब कहते हैं कि एक दफ़ा आप पढ़ दें। मैं यकीन मानिए कि मुझे ख़ुद नहीं मालूम मैं कैसे आ गया हूँ। तो बीबी कबूल फरमाए हम सब से इंशाअल्लाह। तो मुझे बताया कि इस घर में कोई बीबी हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं। हर इंसान घर के अंदर माँ बहनों का एहतराम करता है, दूसरों की भी माँ बहनों का एहतराम लाजिम है। जब मौला सज्जाद वापस पहुँचे तो ये रबीउल अव्वल का पहला हफ्ता था जब मदीने आए। जब वापस पहुँचे तो मौला सज्जाद ने एक मर्तबा का बशीर इब्न जज़लम से मिंबर रसूल से ऐलान कर दो हुसैन मारे गए। कल ये मुकम्मल करूँगा, आज मुख्तसर सुन लीजिए, वक्त नहीं है। मौला हुसैन की शहादत की खबरें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बार बार मदीने आती रहें। खबर शहादत की, सब इसको गौर से सुनिएगा, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा और कुछ देर के लिए मेरे साथ मदीने चले। खुद रोज़े आशूर 61 हिजरी जिस दिन मौला की शहादत हुई, असर का वक्त था, मदीने की करबला की इराक़ की गर्मी, मदीने में जनाबे उम्मे सलमा दोपहर में आराम कर रही थी। शिया सुन्नी किताबों में रिवायत है कि जनाबे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब उठी ना तो मदीने की बीबियां जमा होने लगी, बनी हाशिम की बीवी, क्या बात है, क्यों इतना रो रही हैं? कहा अभी अभी मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा। कहा बीबी क्या देखा? कहा मैंने देखा रसूल खुदा नंगे सर आए हैं, सर में खाक डाल रखी है, आंसू बह रहे हैं, आपकी पूरी रीश तर है। कहा मैंने फौरन कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी आपको ऐसी हालत में नहीं देखा। या रसूल अल्लाह क्या हालत बना रखी है आपने? तो बीबियां भी रोने लगी। कहा कि क्या फरमाया रसूल खुदा ने? तो कहा रसूल खुदा ने मुझसे कहा उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया। कहा मेरा हुसैन मारा गया। तो एक मर्तबा जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया, कहा कि ज़िंदगी में जनाब रसूल खुदा ने मुझे कुछ खाक दी थी, मट्टी दी थी। कहा था उम्मे सलमा ये अभी अभी जिब्राइल ने करबला की मट्टी ला के दी है, और मुझसे कहा या रसूल अल्लाह जब ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी तो समझ जाएं कि हुसैन की शहादत हो जाए, बस भाई हो चुकी होगी। एक मर्तबा रसूल खुदा ने कहा उम्मे सलमा उस वक्त मैं नहीं होऊंगा, आप होंगी। जनाब उम्मे सलमा को इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत थी। कहा उम्मे सलमा जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना हुसैन की शहादत हो गई। तो जनाब उम्मे सलमा फौरन हुजरे के उस कफसे पे गई जहाँ अलमारी में वो शीशी रखी थी जिसमें खाके करबला थी। जनाब उम्मे सलमा कहती मैंने शीशी निकाल के देखी, उसमें खून उबल रहा था। मैंने सब बीवियों को दिखाई, सब रोने लगी। मैं चलिएगा कोई भी बुखल ना करके रोए, जितना फजाइल में खुश हो उतना मसाइब में रोए। मैं कल मुकम्मल करूंगा, 2 जुमले सुन लीजिएगा, अभी 5 से 10 मिनट जहमत दूंगा। एक जुमला पेश कर दूं। मौला सज्जाद कहते हैं हमारे मानने वालों से कहना जब भी मेरे बाबा पे गिरिया करें तो ऐसे रोया करें जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। का मौला क्यों? का क्योंकि मेरी फुप्पियों को रोने नहीं दिया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई सुनेंगे, मैं चंद रिवायात जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ। दूसरी रिवायत मौला हुसैन की खबर मिलती रही, लेकिन फिर भी कहते थे शायद जख्मी हो, मुसलमानों ने ना मारा हो, फिर भी दुआएं मांगते थे। तो अब जनाब उम्मे सलमा ने बनी हाशिम की बीवियों के अलावा सब रोते, याद करते। सुनेंगे दूसरी रिवायत, माली सिब्तैन मरहूम मोहम्मद मेहदी माज़ंदारानी ने लिखा कि एक कबूतर करबला में देख रहा था, शिमर खंजर चला रहा था। परिंदों और जानवरों पे असर ऐसा था वो बर्दाश्त नहीं करते थे। पता नहीं तफसील से पढ़ूं ना पढ़ूं, चलिएगा कुछ देर के लिए, कोई बुखल ना करे रोने में। एक रिवायत में है कि जब मौला हुसैन पुश्त जुलजना से जमीन पे आ गए थे ना, तो जुलजना मौला का तवाफ करने लगा। 5वें इमाम फरमाते कि एक मर्तबा
एक मर्तबा जुलजना ने मौला का तवाफ किया, कहा मौला वो कुछ कह रहा था? कहा हाँ, बार बार कहता था मौला एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुष्ट पे वापस आ जाए, ए हुसैन मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा, फिर कोई नेजा नहीं लगेगा। लोगों ने पूछा मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, कहा मौला हुसैन ने कुछ कहा जुलजना से? कहा हाँ, मेरे दादा ने कहा जुलजना जाके खैमों में मेरी बहनों को बता दे मैं तेरी पुष्ट से गिर गया हूं। जुलजना दौड़ने लगा खैमों की तरफ। जब जुलजना आ रहे हैं, एक मर्तबा बुलंद आवाज से मौला इमाम बाक़िर फरमाते हैं, एक ही जुमला दोहराता जाता था, वाय हो इस उम्मत पे जिन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। तो बस भाई जानवरों परिंदों तक पे असर था। रिवायत मुकम्मल कर दूं, इसी रिवायत में तमाम कर दूंगा कल इंशाअल्लाह तफसील से। तो एक मर्तबा कबूतर ने देखा खंजर चल रहा है, वो रोता हुआ उड़ता हुआ एक बाग में गया, देखा सारे परिंदे मौजूद हैं। कहा तुम सब यहाँ चहचहा रहे हो, तुम्हें नहीं पता हुसैन मारा गया, रसूल खुदा का नवासा मारा गया। सारे कबूतर तड़पने लगे। कहा कहाँ? का करबला में। कहा मैं करबला ले चल। वो उड़ने लगे, सारे कबूतर करबला है। अब अगर देख सके तो जरूर देखिएगा। जब वो सारे कबूतर करबला में उतरे ना, उसने बताया ये जो लाशा है ना, जो तपती रेत पे धूप में पड़ा है, ये हुसैन का लाशा है। ये जो जमीन पे खून बह रहा है ना, ये हुसैन का खून है। सारे कबूतर जमीन पे उतरे, परों में खून उठाने लगे। एक कबूतर ने खून लिया और एक मर्तबा कहा मैं मक्के जा रहा हूं, मैं खाना खुदा में खबर करूंगा हुसैन मारे गए। दूसरे कबूतर ने कहा मैं मदीने जाऊंगा, मैं रसूल खुदा को खबर दूंगा या रसूल अल्लाह। भाई वो सब वही मौजूद थी हस्तियां, बस अपना अपना अकीदा है ना, अपनी अपनी अकीदत का इजहार परिंदे कर रहे हैं। एक कबूतर ने कहा मैं नजफ जाऊंगा, मौला अली को खबर दूंगा। सारे कबूतर इंतजार में, एक रोता हुआ कबूतर आगे बढ़ा, कहा मैं सैयदा की कब्र मुतहर पे जाऊंगा। मैंने खुद ये रिवायत देखी है, अजीब और गरीब रिवायत है। अतुल्ला शेख जाफर शुश्तरी कहते एक कबूतर ने कहा मैं हुसैन की बीमार बेटी को खबर दूंगा। बस भाई सारे कबूतर। एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा घर के सहन में निकली, देखा छत पे कबूतर रो रहा है और अरबी में कहता वाह हुसैना, खुदा किसी बीमार को बुरी खबर ना दे। बच्ची ने तड़प के हाथ सीने पे रखे, पूछा कहां से आया? का करबला से। का कौन से हुसैन का? हुसैन आपके बाबा। अजरकुम अल्लाह। मैं कल मुकम्मल करूंगा अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई बहुत वक्त हो गया। दो दुआ के जुमले हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा, जब बीबियां पहुंची मौला सज्जाद के साथ मदीने, तो मौला ने कहा बशीर जाके मिंबर रसूल से ऐलान कर दे हुसैन मारे गए। तो बशीर ने खड़े होकर ऐलान किया अला या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बिकरबला। ए यसरब वालों, मदीने वाले नहीं कहा, यसरब वालों हुसैन मारे गए। आपको पता है ना मस्जिद के साथ वाला घर मौला अली का घर है, जहां आज लिखा है बाबे जिब्राइल, वो मौला अली का घर। तो मौला के घर में जानते कौन रहते? जनाबे उम्मुल बने। मैं कल ये आज पढ़ना चाहता था, कल पढ़ूंगा। जनाबे उम्मुल बनीन के कानों में आवाज आई हुसैन मारे गए, तड़पने लगी। एक मर्तबा पोते को आवाज दी, हाथ में असा लिया, सर पे बुरका रखा, का फौरन मुझे मस्जिद नबवी ले चल। परवरदिगारा वास्ता मादरे बाबुल हवाइज का, किसी की हाजत को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा।
बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज व ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारात नसीब फरमा। परवरदिगारा जितने मोमिन व मोमिनात मरीज़ हैं उन सबको शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मौला सज्जाद की शाम गरीबा की उस बीमारी का, कभी बीमारों से भी बिस्तर छीने जाते हैं। परवरदिगारा हमारे तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला इनायत। परवरदिगारा इस अज़ादारी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातृ हुसैन।